जो पैराडाइज में देवताएं थे ना, ये पक्का कर लो, वो ही सच्चे देवताएं वैष्णव थे जो वेजिटेरियन थे। हैं अभी वो सनातन देवी देवता धर्म तो रहा नहीं। कहीं कहीं कोई परिवार भारत में आजकल भी मिल रहे हैं। ऐसे वो कौन सा स्टेट बताया भारत में जहां 100-150 के लोग एक ही बाप के परिवार में पल रहे हैं, बाप भी जिंदा, बच्चे भी जिंदा, उनके बच्चे भी जिंदा। हाँ, मिजोरम में। हाँ, ठीक याद दिलाया। हाँ, तो ये सनातन देवी देवता धर्म वाले जो थे, उनका धर्म आज बिल्कुल प्रायः लोप हो गया है। प्रायः का मतलब बहुधा करके लोप हो गया। ओ थोड़ा सा कहीं, थोड़ा कहीं भारत में बहुत ढूंढेंगे तो ऐसे संगठित परिवार मिलेंगे जो माँ बाप को बहुत मान्यता देते हैं। क्या देवी देवताएं जो थे ना, वो माता पिता को बहुत मान्यता देते थे, पिता को, माता को और उसके बाप को भी, क्योंकि पहले तो पुराने जमाने में बाप भी जिंदा रहता था, बाप का बाप दादे भी जिंदा रहता था, और फिर परदादे भी जिंदा रहता था, कभी कभी तरदादे भी जिंदा रहता था। तो वो जो देवी देवता सनातन धर्म वाले देवताएं थे, वो तरदादे को, परदादे को और दादे को ज्यादा मान्यता देने, वो बाप से भी ज्यादा मान्यता देते। क्यों? क्योंकि आज तक भारत में परंपरा चली आ रही है। क्या परंपरा चली आ रही है कि बाप वर्षा दे या न दे, लेकिन बाप को दादे परदादे की जो कमाई रखी हुई है, दादे परदादे तरदादे की कमाई की हुई रखी हुई है, वो जरूर देनी पड़ेगी बच्चे को। क्या समझ में आया? तो ये परंपरा भारत में क्यों चल रही है? ये परंपरा भगवान ने आकर के डाली थी। क्या भगवान के बच्चे ब्राह्मण बने सो विष्णु जैसे देवता बने, और विष्णु जैसे देवता के बच्चे 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण बने, जो बड़े होकर नाम पड़ता है लक्ष्मी नारायण। क्या लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े भव्य भव्य बनते हैं ना, है? राधा कृष्ण तो बच्चे थे, राजा रानी तो नहीं थे। जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने खूब अपना बढ़िया महल बना, उनको मिलेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, प्रकृति सारा सब कुछ उनको मुहैया करके देती है। तो वो देवी देवताएं समझ में आ रहा है? हाँ, वो देवी देवताएं वैष्णव सच्चे थे, वो मांस मदिरा नहीं खाते थे, वो प्याज व्याज भी नहीं खाते थे, और मछलियां भी नहीं खाते थे। हाँ, तो वो सतयुग में थे, तो उनको समझाया जाएगा है कि जो विषय सागर में गोते खाते हैं, समझा? कब से? 2500 साल से, जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आए ना, देह अभिमानी सांडे। क्या कौन? बड़ा देह अभिमान भरा हुआ है उन आत्मा, शुरुआत से ही लेके जब से इस दुनिया में आते हैं आत्मलोक से, जिसे मुसलमान कहते हैं अर्श, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम एबोर्ड, क्या कहते हैं? हाँ, सोल वर्ल्ड। हाँ, वहां से वो जो आत्माएं आती है ना, तो वो ये जानती ही नहीं कि सच्चे वैष्णव या सच्चे जो देवताएं थे वो भगवान ने बनाए थे। नर को नारायण जैसा देवता किसने बनाया? कौन सा भगवान? अरे दुनिया भर के सर्वव्यापी भगवान नहीं, कि राम भी भगवान, कि कृष्ण भी भगवान, अरे तो जो आया सो बंदर भी भगवान है, क्या क्या बनाई दिए, सुअर भी भगवान। अरे भगवान की तो दुर्गति कर दी। अरे भगवान इनको नहीं कहा जाता, भगवान तो वो है जो अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा है। क्या वो गर्भ से कभी जन्म लेता ही नहीं है, आत्मा, लेकिन वो निराकार शिव है। कैसा है?
शिव माने कल्याणकारी। आज कल्याणकारी कल अकल्याणकारी, शंकर जी ऐसा? हाँ? कैसा? नहीं, वो तो ठीक है। पुरानी दुनिया का जब तक विनाश नहीं होगा, पुराना मकान तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक मकान नया बने। ये भी सृष्टि रूपी मकान है। तो शंकर जी जो है, जो शिव बाप का बड़ा बच्चा है, जिसे एक शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। आज परंपरा है ना दुनिया में, क्या क्या परंपरा है कि जो भारत में खास जो बड़ा बच्चा होता है ना, खास अपने नाम से आगे बाप का नाम जरूर लगाता है। क्या? हाँ, अगर कंपनी भी कोई बनाएंगे तो कहेंगे राम सन्स एंड कंपनी, बाप का नाम पहले और फिर सन्स, उनके बच्चे, उनकी कंपनी। बाप का नाम नहीं भूलते। ऐसे नहीं मुसलमानों की तरह औरंगजेब बन करके बाप को ही जेल में डाल दे। क्या? हाँ, ये तो द्वैतवादी इन राक्षसों की हिंसक दुनिया में ये काम होते हैं। क्या? भारतवासी जो सच्चे वैष्णव थे, देवी देवता हैं, वो ऐसे हिंसक काम नहीं करते, क्योंकि भगवान आकर के हिंसा सिखाता ही नहीं है। ये तो देहधारी मनुष्य गुरु हुए, ऋषि मुनि, दाढ़ी मूछ वाले, काली दाढ़ी मूछ वाले, जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला। दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य होते हैं भिखारी, भिखारी कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले, या देवता होते हैं? वो तो भिखारी कर्म करने वाले मनुष्य ही होते हैं। मनुष्य उन्हें कहा जाता है जिनका मन चलायमान रहता है, चंचल होता है। तो ऐसी भी कोई दुनिया में आत्मा काम करने वाली है, पार्ट बजाने वाली है, जो कैसी है? इंद्रियों से भोग वासना नहीं लेती है। क्या? भोगी नहीं है, अभोक्ता है। कौन? अभी बताया, शिव। क्या मतलब? कल्याणकारी, अल्पकाल का कल्याणकारी नहीं। क्या? सदा काल का कल्याणकारी। इसलिए उनका नाम देते हैं सदा शिव। नाम देते हैं कि नहीं? हाँ, तो वो सदा शिव इस सृष्टि पर भले आकर के कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आकर के पार्ट बजाता है, फिर भी जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना इस दुनिया में, कितना टाइम पार्ट बजाते हैं? ज्यादा ज्यादा 100 साल। ऐसे ही वो शिव इस सृष्टि पर आता है तो वो 100 साल पार्ट बजाता है, जिसे कहते हैं शूटिंग पीरियड वाला संगम युग। ये दुनिया एक ड्रामा है ना, ह्यूज ड्रामा, बेहद का ड्रामा। पता है कितने साल का? उन ऋषि मुनियों ने तो लाखों वर्ष की सृष्टि की आयु बता दी। वास्तव में सृष्टि की आयु लाखों वर्ष क्यों बता दी? बड़े चालाक थे, होशियार थे, चतुर सुदान। उन्होंने क्या किया? देखो, अगर हम असली आयु बताएंगे सृष्टि की, है कि भाई इस नरक की दुनिया में जहां हिंसा होती है ना, हिंसक जानवरों की दुनिया है ना, कांटों के जंगल की दुनिया, दुखदाइयों की दुनिया, तो इस दुनिया में अगर हम बताएंगे कि 2500 साल से ये विधर्मियों के आके चक्कर में हम पड़े हैं, तब से हमने शास्त्र लिखना शुरू किए, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि देखो ये अंधेरे की जो दुनिया है ना, जिस अंधेरे की दुनिया में वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा अंधेरे में आ जाती है, आधे टाइम अंधेरे में और आधे टाइम उजाले में, तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। और हाँ बताओ, एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष, जहां चंद्रमा अंधेरे में आ जाता है, और एक को वो पक्ष कहते हैं जहां चंद्रमा उजाले में रहता है, शुक्ल पक्ष। जैसे ब्राह्मणों ने अपना नाम रख दिया ना कुरी का, कौन से ब्राह्मण हैं? हाँ, हम शुक्ला जी हैं।
शुक्ला बने एकदम सफेद शुक्ल। हाँ, तो वो शुक्ल पक्ष वाले जो थे ना, वो ही दुनिया देवताओं की दुनिया थी। ये ब्रह्मा जी महाराज जो है ना, यही चंद्रमा है। ये ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो हैं, ये ऐसे मन रूपी घोड़ा हैं क्या, कि ये मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आना बड़ा मुश्किल। क्या दुनिया की 500-700 करोड़ आत्माएं है, सब प्रयास करती हैं कि हमारा मन रूपी घोड़ा कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो जानती नहीं कि इस दुनिया में कौन सा मनुष्य है? पुराने ते पुराना होगा ना, तो जन्म लेते जन्म बाई जन्म 84 के चक्कर में आते आते आज की दुनिया में भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि आदम आदि में ही था, है? कहते हैं ना बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो, तो पुराना आदमी था, है? उसको ही नाम दिया है हिंदुओं ने आदिदेव। क्या? और उन्होंने मुसलमानों ने नाम दिया आदम। देखो काम के आधार पर नाम में कैसी साम्यता है। और अंग्रेजों ने नाम दिया, उनकी जबान उतनी खुलती नहीं, एडम नाम दे दिया। और जो भारत में जैनी लोग हैं ना, उन्होंने नाम दिया आदिनाथ। आदिनाथ माने श्रेष्ठ आर्य, जिन्हें विदेशी इतिहासकारों ने कह दिया हमारे ग्रीस देश से आए थे आर्य। क्या? अरे आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही का नाम है ऋषभ। ऋषभ देव माने श्रेष्ठ देव, उनसे श्रेष्ठ देवता कोई होता नहीं, वो ही आदि देव, आदि नारायण। नारायण नाम के भी अनेक हुए ना, जैसे क्रिश्चियंस में अनेक हुए, किंग एडवर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऐसे ही क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला जो देवता है, कहा ना एक देवता है जिसने द्वैतवादी द्वापर युग की रजो प्रधान दुनिया रच डाली। कौन सा देवता? वो ही ऊंचे देवता जो माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें ब्रह्मा देवता रजो प्रधान कर्म प्रधान। इसलिए जो वेद निकलते हैं, वेदवाणी उसके मुख से, वो कर्मों को महत्व ज्यादा देते हैं। क्या ये नहीं जानते कि मनसा से भी कोई कर्म करना भगवान ने सिखाया, बुद्धि से? क्या मनसा ज्यादा पावरफुल होती है या ज्ञानेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं या कर्मेंद्रियां ज्यादा पावरफुल होती हैं? मनसा ज्यादा पावरफुल होती है। मनसा अगर कंट्रोल कर ली तो फिर देवता कहा जाता है। वो देवता है आत्मिक स्थिति, ज्योति बिंदु आत्मा। मैं भ्रकुटी के मध्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। उस ज्योति बिंदु को सदैव देखते थे। वो देह को देखते, देह की तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं थी। हाँ, ज्ञान इंद्रियों में जरूर जाती थी, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां तो श्रेष्ठ इंद्रियां है ना, तो श्रेष्ठ इंद्रियों से वो संतान पैदा करते थे। जैसे आज की दुनिया में मोर का भी मिसाल है। मोरनी क्या करती है? मोरनी मोर के आंसू पी लेती है, बस उसी से ही गर्भ रह जाता है। हाँ, तो देखो आज की दुनिया में मिसाल भी है उन देवी देवताओं के। तो बताया कि वो देवी देवताएं ज्ञानेंद्रियों से संतान पैदा करते थे। माने कैसी संतान? अब व्यभिचारी बनकर के। माना जो 16 कला संपूर्ण राधा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण, जो बड़े होके नारायण कहे जाते हैं, ऐसे राजा बनते हैं जिसे दुनिया में कोई भी नहीं जीत पाया। क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है? एक नारायण ही हुआ है, आदि नारायण, वो भी बाद वाला नारायण नहीं, बाद की पीढ़ियों का। एक आदि नारायण ही ऐसा हुआ है जिसको दुनिया में कभी भी हार नहीं खानी पड़ी। इसीलिए उसकी यादगार में बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं।
भव्य मंदिर भारतवर्ष में बने हुए हैं, जाकर के देख सकते हैं कोई। ऐसी भव्यता जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दिखाई जाती है, या वो जो स्वामी नारायण है, क्या वो नारायण का नाम स्वामी नारायण ने भी दिया है, वो भी एक संप्रदाय निकल पड़ा है क्या। उनके मंदिर देखो जाके अहमदाबाद में, क्या बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बनाया हुआ है, ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में चमाचम आ गए है। तो वो जो देवी देवताएं हैं ना, वो उनकी यादगारें हैं। अभी भक्त लोगों ने यादगारें बनाई हैं। वो कोई मंदिर में भगवान नहीं बैठा हुआ है क्या, चाहे वो शिव जी का मंदिर हो, उसमें तो वही पत्थर का लिंग रखा हुआ है बड़ा वाला। अरे भगवान इतना बड़ा थोड़ा ही होता है। जो सच्चा भगवान है ना, वो तो अकर्ता अभोक्ता ज्योति बिंदु है। बिंदु को तो कितना भी छोटा बनाते चले जाओ, बिंदु की लंबाई चौड़ाई आंकी जाएगी नहीं। वो शिव भगवान जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। अरे भाई ध्यान से सुनो, सदा कल्याणकारी है। वो सदा कल्याणकारी भगवान तो कभी भी अकल्याणकारी नहीं बनता। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो फिर उतरनी कला के पैदा होंगे। तो भगवान का बड़ा बच्चा कौन है पता है? इस दुनिया में भगवान का बड़ा बच्चा, जिस बच्चे का नाम भगवान ने अपनी पूंछ में लटकाया हुआ है, कौन? एक शंकर जी महाराज। इसलिए शिव का लिंग ही पूजा जाता है क्या, और शंकर का विग्रह मूर्ति। शंकर मूर्तिमान है, अमूर्त नहीं है। शंकर की मूर्ति पूजी जाती है और शिव की लिंग। अरे भाई शिव तो निराकार है, उसको लिंग कहां से आ गया? उसको लिंग नहीं है, वो जिसे में प्रवेश करता है ना। अरे गीता में लिखा हुआ है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य भी हूं। अरे ये भूत प्रेत जिन्नात प्रवेश कर सकते हैं, तो क्या मैं प्रवेश नहीं कर सकता है? वो भी तो आत्माएं हैं ना है? तो मैं भी प्रवेश करने योग्य हूं। मैं प्रवेश करता हूं है किसमें? ऐसे नहीं ऐरा गैरा नथु खैरा कोई में भी प्रवेश कर जाऊंगा। जैसे वो धर्म पिताएं होते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि ऐरा गैरा नथु खैरा में कोई में प्रवेश करेंगे, नहीं। वो जो धर्म पिताएं होते हैं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, जो नंबरवार आए ना इस सृष्टि पर, तो वो फर्स्ट क्लास देवताओं में ही प्रवेश करेंगे, नंबरवार देवताओं में प्रवेश करेंगे। तो जो सेकंड नंबर का नारायण बनता है सतयुग में, सेकंड कुरी का, सेकंड पीढ़ी का, है ना, जरूर 16.25 कला वाला होगा। 16.25 कला माने, अरे चंद्रमा में कलाएं होती है ना, रोशनी। तो ज्ञान की रोशनी उसने पूरी धारण नहीं की होगी क्या? वाह, बस अपनी नशे में आ गए। क्या नशे में आ गए? मैं ब्रह्मा बाबा की गद्दी लूंगी। वो आत्मा नशे में आ गई, मैं गद्दी नशीन बन। ये गद्दी का नशा जो है ना, बड़ा खराब। ये गद्दी के नशे में राजाओं ने आकर के है दड़ पीढ़ी सारी हालत खराब कर ली। अत्याचारी राजाएं बन गए हैं। और आज देखो अल्पकाल के लिए बैठते हैं गद्दी पर, राष्ट्रपति बन के, हाँ, प्रधानमंत्री बन के बैठते हैं। कितना नशा, अरे बाप रे। वो नशे में आकर के, जैसे शराब का नशा शराबी को होता है ना, वो भूल जाते हैं क्या कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ हम भाषण दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों में जाएंगे, भाषण देके चले आएंगे। आज की दुनिया में हमने कहीं भी ऐसी संस्था नहीं देखी जिस संस्था में 2 फाड़े न हुए हों। ऐसी बड़ी श्रेष्ठ अच्छी संस्था है, सालों साल से चल रही है? लेकिन इसमें 2 फाड़े नहीं। इस्लामियों में, बौद्धियों में, क्रिश्चियंस में, मुसलमानों में, सब में 2-2 फाड़े होते गए।
2 से 4, 4 से 8 संप्रदाय के संप्रदाय निकलते गए। एक ब्रह्मा कुमारी हमने, अरे मूढ़मती, कुर्सी की नशे में आके तुमको कितना नशा चढ़ गया। वहां लड्डू पेड़ा खाने को मिल गए हैं, अच्छी सी गद्दी तुम्हें बैठने को मिल गई, मान मर्तबा दे दिया, तो बस नशा चढ़ गया कि नहीं? हाँ, और नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं कि हम क्या बोल के आ गए ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो नशा है ना, क्या कुर्सी का नशा, अरे तुम्हें सजा थोड़े मिली, वहां बैठा हुआ उतर गई, नहीं उतर गई, अरे ठीक है। तो वो जो कुर्सी का नशा है ना, वो इस दुनिया में सबको चढ़ता है कि नहीं? हाँ, तो कोई भी कुर्सी मिले काम धंधे की है, अपनी कुर्सी के नशे में नहीं आना चाहिए। हाँ, तो बताया प्रभुता पाए काहे मदनाई। बड़ा अच्छा फिक्रा याद किया, लिख के अच्छे से याद करो, सबको सुनाओ, बढ़िया बढ़िया फिक्रे हैं। क्या याद कर लिया? हाँ, क्या सुनाओगे नहीं, लिखोगे? प्रभु, हाँ ठीक है। प्रभुता पाए काहे मदन आई, हाँ, के ही जगह जाए न व्यापी माया। ये प्रभुता, ये गद्दी बड़ी सत्यानाशी है। तो बताया कि ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने ना, उनमें कोई ऐसे निकले जिन्होंने ये पक्का कर लिया, वाह ब्रह्मा की गद्दी तो हम ही लेंगे। जैसे सरस्वती महारानी थी ना, वो ब्रह्मा के साथ बैठती थी। क्या? तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि हाँ, सची देवी को जैसी कुर्सी स्वर्ग में मिलती थी, ऐसी कुर्सी और किसी देवी देवता को नहीं मिलती थी। क्या? तो सच्ची बात है कि नहीं है? हाँ, तो वो जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनमें भी कोई निकल पड़ी, अरे वो जगदम्बा सरस्वती की कुर्सी तो हम ही लेंगे, दूसरा कोई को हम नहीं लेने देंगे। देखें कोई कैसे लेता है? हाँ, दिमाग में बात आ जाती है ना कि सरस्वती महारानी तो मर गई है, अब मर गई तो वो तो मर गई, वो स्वर्ग में कैसे आएंगी, हम लेंगे कुर्सी। तो जटाक से कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया और आंखों में आंखें डाल करके राजयोग सिखाना शुरू कर दिया। अरे भगवान, इसको राजयोग कहते हैं? ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आकर के आंखों में आंखें लड़ाएगा, संग का रंग लेगा और देगा, तो वो देवता बन जाएगा राजयोग सीख के। अरे भगवान ने जो राजयोग सिखाया वो कोई नैन कटारी चलाना नहीं सिखाया था। भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, उसकी दृष्टि भी ऊंचते ऊंच है। भगवान जिसमें प्रवेश करता है वो भले आखिरी जन्म में जन्म लेते लेते क्या बन जाता? पत्थर बुद्धि बन जाता है। उसकी यादगार लिंग के रूप में पूजी जा रही है, लोग नहीं जानते हैं तो कह देते हैं शिव शंकर एक ही है। अरे शिव शंकर एक कैसे है? सोमनाथ के मंदिर में जाके देखते, हिस्ट्री तो बनी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में वो लिंग लाल पत्थर का था, जो पत्थर बुद्धि बनने की यादगार है, उस आत्मा की यादगार, वही शंकर वाली आत्मा, विग्रह वाली, मूर्तिमान, शरीर धारण करने वाली। ये शरीर मूर्ति है ना, चैतन्य है या जड़ है? जड़ है, इसमें आत्मा चैतन्य है। तो उस चैतन्य आत्मा की यादगार उसमें सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग में हीरा दिखाई गई। वो हीरा पत्थर का ही था, यहाँ कोई निराकार था, पत्थर का ही था। तो लोगों को ये पता नहीं है कि भगवान निराकार, अभोक्ता, अकर्ता, अजन्मा, वो ज्योति बिंदु ज्योति है जिसकी यादगार है 12 ज्योतिर्लिंगम। क्या सिर्फ लिंगम नहीं कहते 12 को, क्या कहते? ज्योति के लिंग।
वो शिव भगवान इस सृष्टि पर आकर के वो ही शंकर वाली आत्मा जो अंतिम जन्म में आदम अर्जुन बनती है ना, उसमें रथ में, उसके शरीर रूपी रथ में प्रवेश करते हैं और उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। कौन से इंद्रियों रूपी घोड़ों को? भ्रष्ट इंद्रिय रूपी घोड़ों को नहीं। हाँ, ज्ञानेंद्रियों रूपी घोड़ों को भी नहीं उतना कंट्रोल करते, खास कंट्रोल करते हैं मन को। क्या? और सबका मन एक जैसा होता है क्या? कि मन भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास होता होगा? है? हाँ, तो ब्रह्मा के 4 मुख बहुत प्रसिद्ध हैं। मुख हैं तो कोई आदमी होंगे ना? है? ऐसा कोई आदमी देखा आज की दुनिया में जिसको 4 मुख हो? है? ऐसा कोई आदमी देखा? शास्त्रकारों ने जो दिखाई दिया अंधश्रद्धा कि 10 मुख वाला रावण था, दशानन। 6 मुख वाला खड़ानन था, कार्तिकेय। कितनी बेवकूफी बनाई दी। अरे समझो तो, मुख है तो जरूर उसका धड़ भी तो होगा, शरीर भी तो होगा। तो वो 4 ब्रह्मा हुए क्या? नीची कोटि के 4 ब्रह्मा। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा को वास्तव में 5 मुख भी दिखाए जाते हैं। क्या? जो 5 मुख है वो ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर मुख करने वाला। तो वो तो सबका मुखिया हो गया, है ना? तो जो 4 नीचे वाले मुख हैं वो ही हैं 4 घोड़े। कौन से 4 घोड़े? जो अर्जुन के रथ में ब्रह्मा के रूप में दिखाए गए हैं, सफेद घोड़े। क्या? ऐसी आत्मा नहीं है जो काले कर्म करने वाली हो अंतिम जन्म में। कैसे काले कर्म? भंगियों जैसे, शूद्रों जैसे, कि ना अम्मा को देखेंगे, ना बहन को देखेंगे, ना बेटी को देखेंगे, बस काम इंद्रिय का आवेग आया, अपने धंधा शुरू कर देंगे। उनको कहा जाता है शूद्र, क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बन गया शूद्र। वो आत्माएं जो है अंतिम जन्म में भी कौन से कुल में जन्म होता है उनका? ब्राह्मण कुल में। 4 ही ब्राह्मण पक्के, 5वां तो पक्का होगा ही होगा ब्राह्मण कुल में। क्या? ऐरा गैरा नत्थु खैरा ब्राह्मणों में थोड़ा ही शिव प्रवेश करता है। शिव तो ब्राह्मण चोटी में प्रवेश करता है। क्या? जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी दिखाई जाती है, यादगार, पता है? यादगार चोटी ऐसी ऊंची चोटी कि सारी दुनिया जलमय में प्रलय काल में डूब जाती है, और वो एवरेस्ट चोटी नहीं डूबती। सारी दुनिया जब बाढ़ आती है ना, तो उसमें देह अभिमान की मिट्टी मिली हुई होती है, तो सारी दुनिया देह अभिमान की मिट्टी में बहती है, डूबती है, खलास हो जाती है। बस वो एक ही आत्मा है जो हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। अरे सब मर गए, क्या कोई भी नहीं बचा। वो ही शास्त्रों में दिखाते हैं कि अगर मूर्तिमान कोई मनुष्य है इस संसार में, कोई देवता है, तो एक ही देवता है जिसका कोई माँ बाप नहीं होता और वो कभी मरता नहीं। उसको अमरनाथ बोला है। क्या? अमर है कि मरने वाला है? नहीं, अमरनाथ। वो अमरनाथ जो है वो शंकर ही है, एक ही नामधारी। शंकरो दुनिया में शांति पैदा कर देता है। कैसे शांति पैदा कर देता है? हा? अरे ब्रह्मा ने कौन सी दुनिया रचाई? ब्रह्मा ने जो दुनिया रचाई वो वेदों में दुनिया बोल रही है। वेदों में शब्द हैं, स्वाहा स्वाहा चिल्लाते जाते हैं,
ये नहीं जानते स्व किसको कहा जाता है। अरे भाई, स्व आत्मा को कहा जाता है। जो मन बुद्धि स्वरूप आत्मा है ना, हाँ, उस मन को स्वाहा करो, जला दो। जैसे कामदेव को शास्त्रों में दिखाया गया, जला दिया। तो उसकी यादगार है जो गीता में बताई गई, क्या? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, इत्थ स्थिर कर दिया जाए। तो मन रूपी जो घोड़े हैं ना, ये चारों ही स्थिर कर दिए। किसने कर दिए? जो ब्रह्मा का ऊपर वाला ऊर्ध्वमुखी मुख कहा जाता है। हाँ, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है, ऐसा शिव का सुनाया हुआ ज्ञान सुना कि इस सच रूपी रंगमंच पर उन चार घोड़ों को पहले पहले स्थिर कर दिया। तो उनसे जो दुनिया बनती है, चार युगों वाली बनी ना, है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये जो दुनिया है, इस दुनिया का नाम अश्वत्थ वृक्ष रखा गया है। हाँ, अब वृक्ष है तो ऐसे ही थोड़ी कि कोई आधार मूर्त जड़ें ही होंगी, तना ही होगा, है? डालियां ही होगी, या दाईं ओर की डालियां होंगी या बाईं ओर की डालियां होंगी, बामांगी। बाएं हाथ से गंदा गर्म किया जाता है ना, तो बाईं ओर के जो अपवित्रता को धारण करने वाले विदेशी धर्म हैं, क्या भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने कराने वाले, वो ही डालियां नहीं है उस वृक्ष में। भारतीय, हाँ, संन्यास धर्म की डालियां भी हैं। क्या? भारतीय बौद्ध धर्म की डालियां भी हैं, जो ब्रह्मचर्य को महत्व देते जरूर है। हाँ, देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, तो ऐसे धर्म जो भारतीय हैं, विदेशी हैं, वो धर्म की डालियां इस अध्यक्ष वृक्ष में लटकती हुई दिखाई जाती है। क्या? जो परम धाम है, ब्रह्मलोक है, वहां तो वो ये वृक्ष उल्टा दिखाया हुआ है। क्या? उल्टा इसलिए दिखाया है कि वो डालियां नीचे की ओर, जो स्वदेशी धर्म की और विदेशी धर्म की हैं, और उनकी जड़ें, हाँ, वाम मार्ग की जड़ें हैं, और दाईं ओर की जड़ें हैं वो ऊपर की ओर। वो कौन सी जड़ें हैं मालूम है? हाँ, सुविरूढ़ मूलम गीता में कहा है, गहरी जड़ें जमी हुई। अरे हाँ, तो वो गहरी जो जड़ें जमी हुई है ना, वो जड़ें वास्तव में वो ही सतयुग के नारायण हैं, 8 पीढ़ियों के, जिनमें पहला नारायण बनता है सतयुग का 16 कला संपूर्ण। हाँ, वो ब्रह्मा, दादा लेखराज। उसके मुख से भगवान आकर के ओरली वाणी सुनाते हैं। ऐसे कि नहीं कोई शास्त्र लिखे हैं, क्या वेद लिखे हैं, नहीं, धर्म पिताओं ने आकर के ओरली सुनाया। या कोई बाइबल कुरान लिखी है, लिखा धम्मपद, नहीं, गुरु ग्रंथ साहब लिखा था गुरु नानक ने, नहीं, मुख से ओरली सुनाया था ना। ऐसे नहीं जैसे गीता बना के रख दी है मनुष्य गुरुओं ने, और उसमें नाम डाल दिया कृष्ण का नाम। अरे कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, राजयोग सिखाया, और राजयोग सिखा के नर को नारायण बनाया। अरे नर तो कलाहीन और नारायण 16 कला संपूर्ण। सतयुग में दिखाते हैं ना 16 कला संपूर्ण नारायण। अरे उन्हें ये भी पता नहीं है भगवान ने जो नारायण बनाया था वो तो कलातीत नारायण बनाया था। क्या? विष्णु बनाया था। बहुत श्रेष्ठ स्टेज है वो, है? कौन सी श्रेष्ठ स्टेज?
जब भगवान आते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, तो जो ब्राह्मण उच्च कोटि के सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण बनते हैं, वो सूर्यवंशी ब्राह्मण सच्चे सच्चे विष्णुवंशी देवताएं वैकुंठ में बनते हैं। वैकुंठ अलग चीज और स्वर्ग अलग चीज। वैकुंठ माने विष्णु लोक। हाँ, देखो विष्णु की कैसी अच्छी स्टेज दिखाते हैं, खुशनुमा चेहरा दिखाते हैं, हैं? क्या बढ़िया आकर्षण। हाँ, तो वो समझने की बातें हैं क्या। हाँ, वो सारी बातें समझने के बगैर ऐसे ही भगवान ने जो वाणी सुनाई ना ब्रह्मा के मुख से, है? सुन लिया, जैसे भक्ति मार्ग में शास्त्रों को सुनते हैं, गुरु जी महाराज, सन्यासी जी महाराज, पंडित जी महाराज सुनाते हैं, और बाहर जाके झाड़ दिया, दुनिया के धंधा दौरी में लग गए। बता, ऐसे शास्त्र सुनने से कोई फायदा हुआ? कुछ नहीं फायदा। शास्त्र सुनने से फायदा उनको होगा जिनका धंधा ही बन जाए कि भगवान ने जो ऊंचे ऊंचे शास्त्र सुनाया, जिसे हम कहते हैं गीता, ज्ञान का गीत गाया है, वो ज्ञान का गीत तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का जो आदि स्वरूप था, ओम मंडली। कौन सी मंडली? असली त्रिदेवों की, जिसमें आ माने फर्स्ट क्लास ब्रह्मा था। ये सेकंड क्लास, फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास नहीं, फिफ्थ क्लास, फर्स्ट क्लास ब्रह्मा, जिसको कहते हैं, आज भी गाते हैं शास्त्रों में, गाते तो हैं क्या क्या गाते हैं? गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम माने बड़ा ब्रह्म, महत ब्रह्म गीता में बोला है। क्या क्या बोला गीता में? महत ब्रह्म, बड़ा अम्मा। अम्मा में सहनशीलता का गुण होता है ना, दुनिया की अम्माओं में देख लो, नंबर 12 है कि नहीं सहनशीलता का गुण? तो वो महत ब्रह्म है। कैसे बनता है? अरे भगवान जब आते हैं तो जिस तन के द्वारा वो गीता ज्ञान सुनाते हैं, जो यज्ञ के आदि में ओम मंडली में गीता ज्ञान सुनाया था, गीता का सही रहस्य सुनाया था, क्या असली जो वेदों में और जो महाभारत में जो गीता है, वो तो बाद में ऐड की गई है। सबसे पहले जो शास्त्र बना है वो तो वास्तव में गीता है, और ये वेद तो बाद में बने हैं। ये वेद जो हैं ये रजोगुणी दुनिया को बनाने वाले ज्ञान सुनाते हैं। वास्तव में ये रजोगुणी ब्रह्मा है, जिसके मुख से ये जो वाणी निकल रही है, जो वेद वाणी कही जाती है, इसके लिए गीता में कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। क्या ये जो वेद है ना, ये 3 गुणों से भरे पूरे हैं। हे अर्जुन, तू तो वो ही आत्मा है, शंकर वाली आत्मा है, जिसके मस्तक पर वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा हनुमान के रूप में है, कपित ध्वज बैठा हुआ दिखाया जाता है। क्या हनुमान कह दो, हनुमान की बुद्धि कैसी होती है? बंदर जैसी होती है? कैसी होती है? हाँ, बड़ा बंदर है कि नहीं? हाँ, तो वो बड़ा बंदर जो है, जो गीता ज्ञान सुनने वाला अर्जुन है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ। तो शास्त्रकारों ने दिखाई दिया है कि जहां जहां राम कथा होती है, किसकी कथा? राम कथा। अरे राम की कथा तो असली राम ही सुनाएगा ना, तो वो राम वाली आत्मा है क्या, जो अर्जुन का रथ दिखाया गया है, पहला ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, समझा? हाँ, जो संपन्न पुरुषार्थी बनने पर असली विष्णु बनती है। कैसा असली विष्णु? वो 4 भुजाएं नहीं विष्णु की। अरे भुजाएं तो कंट्रोल्ड होने वाली हैं, या भुजाओं को भी कोई कंट्रोल करने वाला ऊपर रहता है? हाँ,
वो है असली आत्मा। क्या? जो बाप समान शिव ज्योति। अरे और खड़े ही हो जाओ। शिव ज्योति बिंदु समान आत्मा बनती है। क्या माने? शिव जो है वो इस सृष्टि पर नहीं पूजा लेता। पूजा लेने और पूजा करने वालों को भगत कहा जाएगा या ज्ञानी कहा जाएगा? क्या कहेंगे? है अंधश्रद्धालु भगत। और भक्तों की दुनिया में आजकल के जो भक्तों ने, ऋषि मुनियों ने भी तो भगत ही हुए ना। उन्होंने क्या किया? भक्ति बड़ी चीज है। क्या? बहुत भक्ति करो, भक्ति करेंगे तो भगवान मिले। ये तो बात ठीक है। जन्म जन्मांतर से जिन्होंने आधा कल्प 2500 साल से, जब से ये ऋषि मुनि और ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आए हैं द्वापर युग से, तो इन्होंने आकर के ये भक्ति करना सिखाया। क्या? पहले पहले राजा विक्रमादित्य को भक्ति करना सिखाया। क्या सिखाया? उनको बताया शिवलिंग बनाओ, और उसमें बड़ा भव्य मंदिर बनाओ। है उस भव्य मंदिर में ढेर सारी धन संपत्ति इकट्ठी की। राजा ने इकट्ठी की तो प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा ने भी इकट्ठी। द्वापर युग में इकट्ठी करते करते जब कलयुग आया, आज से 1000-1200 साल पहले, तो फिर बहुत धन संपत्ति इकट्ठी हो गई थी सोमनाथ मंदिर में। तो क्या उस समय ये जो इस्लामियों की औलाद बने के मुसलमान, मोहम्मद से जो पैदा हुए, वो मुसलमानों ने आकर के खूब लूटा। लूटा कि नहीं? एक बार लूटा कि बार बार लूटा? बार बार लूटा। क्योंकि एक बार लूट के ले जाते रहे और उनके हवाई जहाज, क्या हवाई जहाज तो थे ही नहीं उस समय। अरे ये तो गलत बोल दिया। हाँ क्या? वो नाव है, नवैया बड़ी बड़ी बनाते थे, उन्हें भर भर के ले जाते थे। उनके पास ले जाने का साधन ही इतना, ऊंटों में कहां तक भरेंगे, है हाथियों में कहां तक भरेंगे। तो ले गए, एक बार ले गए, देखा अभी तो बहुत रह गया है, फिर दूसरी बार आक्रमण किया। तो ऐसा भव्य सोमनाथ मंदिर। लेकिन वो कोई भगवान बैठा था? अरे भगवान तो अजन्मा है, वो इस सृष्टि पर जन्म ही नहीं लेता। क्या? इस सृष्टि पर आता जरूर है, लेकिन हाँ मनुष्य तन में प्रवेश करता है। कौन से मनुष्य तन में? जो इस सृष्टि का पुराने ते पुराना बाद आदम का जमाना कहा जाता है, वही आदम, वही अर्जुन, जो ज्ञान धन अर्जुन करने वाला है। क्या? भगवान ने जो ज्ञान सुनाया वो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान होगा ना, उत्तम ते उत्तम। उस उत्तम ज्ञान को उस अर्जुन ने इतना धारण किया कि वो जन्म जन्मांतर राजयोग सीख करके राजा बनता है। ये राजाई की पढ़ाई अर्जुन ही जानता है कि वो उस निराकार अकाल मूर्त के सिवाय और कोई ये राजा बनाने की राजयोग की पढ़ाई दुनिया में ना आज तक किसी ने पढ़ाई है न पढ़ा सकेगा। क्योंकि दुनिया में सब आधीन बनाने वाले हैं। क्या? वो सतयुग का 16 कला संपूर्ण नारायण ही क्यों न हो, जिसको भगवान समझ लिया है, 10-10 अवतार, 24-24 अवतार, 22-22 अवतार दिखाई दिए। क्या? वो भी आधीन बनाने वाला है कौन सी आत्मा? वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा। कौन सा ब्रह्मा? दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा, जिससे नौकुरी के ब्राह्मण पैदा होते हैं। तो उनमें कोई ब्राह्मण चोटी भी होगा पहले नंबर का? अरे भाई होगा या नहीं होगा? हाँ, तो जो पहले नंबर का चोटी का ब्राह्मण है वही शंकर वाली आत्मा है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। न कोई देवता का जोड़ा जाता है, 33 करोड़ देवता हैं, एक का भी नाम नहीं जोड़ा जाता। न कोई दैत्य का नाम जोड़ा जाता, चाहे वो राजा बलि ही क्यों न हो, प्रहलाद ही वाली आत्मा क्यों न हो, किसी का नाम नहीं, कोई मनुष्य का नाम नहीं जोड़ा जाता। क्या? कोई प्राणी मात्र का नाम नहीं जोड़ा जाता।
किसका नाम जोड़ेगा? एक ही नाम, शिव शंकर भोलेनाथ। और उसकी यादगार भी आजकल चली आ रही है भारतवर्ष में, खास जो जो सनातन धर्म को फिर भी कुछ न कुछ मान्यता देने वाले हैं शास्त्रों के आधार पर, वो अपने नाम से पहले अपने बाप का नाम आज भी लगाते हैं। दक्षिण भारत में तो खास लगाते हैं कि नहीं? हाँ, देखो भगवान ने जो आके सच्ची सच्ची एंडरसन्स कंपनी, हाँ ये भी कंपनी का नाम रखते हैं। तो भगवान ने आके जो अच्छी अच्छी परंपराएं डाली, क्या कि माता पिता की जो बनाई हुई दुनिया है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन दुनिया जानती नहीं कि शिव जो है इस सृष्टि पर जो जिसमें प्रवेश करता है, वो प्रवेश की हुई जो आत्मा है जिसमें, उसमें दो आत्माएं खास विशेष पार्ट बजाने वाली हैं। एक जिसमें प्रवेश करता है जिसका शरीर है, मूर्ति है शंकर की, और एक वो ही निराकार शिव, क्या जिसकी मूर्ति कभी होती ही नहीं इस दुनिया, वो जन्म ही नहीं लेता। तो वो जो शिव है वो इस सृष्टि पर नहीं रहता, तो फिर उसकी मूर्ति कैसे बनेगी? तो वो जिसमें प्रवेश करता है, और जो प्रवेश किया हुआ अर्जुन जिसे शरीरधारी है, वो सबसे ज्यादा ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन बनता है, अर्जुन कहा जाता है शास्त्रों में। वो अर्जुन, क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम काम के आधार पर नाम हैं। तो अर्जुन नाम कैसे पड़ा? उसने जरूर भगवान जो ऊंचते ऊंचे है आत्मा, उसने जो ज्ञान दिया ऊंचते ऊंच, अखूट ज्ञान का भंडार है उसके पास, है कि नहीं? शास्त्रों में लिखा भी है, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णं यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, बोला कि नहीं? हाँ, तो ऐसी पूर्ण आत्मा, क्या परम पिता परम आत्मा जिसे कहा जाता है शिव है, सदा शिव। ऐसे नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय में जब नई दुनिया हेवन बनानी होती है, जन्नत बनानी होती है, तब आकर के वो शरीर धारण करके पाठ बजाए, और फिर उसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में भी पाठ बजाए। नहीं, वो तो आती ही नहीं है वहां। क्या वहां आए तो गर्भ से जन्म लेना पड़े, वो तो अगर्भा है। क्या वो जिसमें प्रवेश करता है सच्चे सोने जैसी आत्मा में, उसका नाम शास्त्रों में दिया है हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना, गर्भ माने वो सोने का गर्भ है माता का, जिसका नाम रखा परम ब्रह्म। क्योंकि शिव जब आते हैं तो पुरुष तन में आएंगे या स्त्री चोले में आएंगे? हाँ, घड़ी घड़ी महीने महीने गंदा होता रहता है, किस में आएंगे? है? हाँ, एक अक्षर लिख दिया करो, पुरुष तन में आएंगे ना। हाँ, क्योंकि नारी तन में आ रहे हैं और ब्रह्मा के रूप में वेदवाणी सुना रहे है ना, और दादा लेखराज ब्रह्मा गोदी में बिठा रहे। क्या बिठा रहे कि बिठाते थे कि नहीं बिठाते थे? तो क्या स्त्री चोला जो है जिसमें शिव भगवान प्रवेश करे तो दूषित नहीं हो जाएगा? है? हाँ, दूषित हो जाएगा। तो स्त्री चोले में प्रवेश नहीं करते हैं। और फिर वो निराकार शिव इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो तो आप समान जिस विग्रह को शिव समान बनाते हैं, शंकर को, जिसको मिला करके एक बनाई दिया शिव शंकर भोलेनाथ, तो वो शंकर की आत्मा की यादगार भी मंदिरों में कैसे बनेगी? जो दिखाई है नीचे है ऊंचते ऊंच माता सृष्टि रूपी रंगमंच की। कैसी ऊंचते ऊंच? जो जन्म जन्मांतर क्या शरीर तो धारण करती है, लेकिन एक आत्मा के सिवाय कभी दूसरी आत्मा के शरीर का
आधार लेकर पति नहीं बनाती। समझा? ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, उसका नाम पड़ता है पार्वती। उसकी ये प्रतिज्ञा रहती है हर जन्म में, क्या? पक्की प्रतिज्ञा, वरों शंभु न तो रहो कुमारी। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा। शंभु माने जो स्वयं भू, भू माने पैदा होता है, कोई पैदा नहीं करता है। तो पहला पहला स्वयं भू तो शिव हुआ, स्वयं ही आकर षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होता है ना, होता है कि नहीं? प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो जन्म नहीं जो गंदगी से निकलता है, गर्भ से। भगवान तो अगर्भा है, क्या गर्भ से जन्म नहीं लेता? तो वो शिव भगवान अव्वल नंबर का अगर्भा है, क्या? अकर्ता, अभोक्ता, अजन्म। अब सवाल यह है कि वो इस सृष्टि पर आता है तो आप समान किसी को बनाएगा नहीं, तो फिर उसकी पूजा कैसे होगी मंदिरों में? आप समान की ही तो पूजा होनी चाहिए ना, कि नीचा हो तो पूजा होनी चाहिए नहीं? तो वो जो जिसकी पूजा होती है आज भारतवर्ष में, खास गांव गांव में, शहर शहर में और विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, उनमें वो लिंग मूर्तियां मिली सबसे जास्ती तादाद में। माने सार्वभौम आत्मा है, भूमि में सब जगह मान्यता प्राप्त। कैसे? जब इस सृष्टि का महाविनाश होता है, प्रलय होती है कलयुग के अंत में, तो कल्पांत काल में सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की आत्माएं 500, 700, 750 करोड़ सब उस भगवान को पहचानती है, निराकार को। क्या? हाँ। और विदेशी आत्माएं जल्दी पहचानेंगी कि स्वदेशी जल्दी पहचानेंगी? लिख के बताओ, एक अक्षर बताओ, सु या वी। हाँ, क्यों विदेशी पहले पहचानेंगे? क्यों पहले पहचानेंगे? कारण क्योंकि वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाद में आई हुई आत्माएं हैं, जो डायरेक्ट कहां से आती हैं? आत्मलोक से, अर्श से। कहां से आती हैं? हाँ, उस दुनिया से आते हैं जिसे कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोर्ड। तो सत्व प्रधान आत्मा होंगी ना। हाँ, उन देवी देवताओं के मुकाबले सात्विक बुद्धि होती है, अंधश्रद्धा वाली बुद्धि नहीं कि 10 सिर रावण के होते हैं और 5 सिर ब्रह्मा जी को होते हैं और 5 सिर शंकर जी को होते। अरे क्या चक्करबाजी दिखाई दी। ये तो सिर तो दिखाए हैं समझाने के लिए, बाकी ऐसे नहीं कोई 5 सिर वाला या 4 सिर वाला या 6 सिर वाला या 10 सिर वाला कोई मनुष्य होता होगा दुनिया में। नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है। अगर होता तो उसकी वंशावली में भी एक आध पैदा होना चाहिए ना, कहीं देखा? नहीं होता। लेकिन ये देवी देवताओं की आत्माएं बहुत पुरानी हैं, जन्म लेते लेते इनकी बुद्धि पत्थरे आ जाती है? तो बुद्धि जो है पत्थर बुद्धि जैसी हो जाए। उनमें अव्वल नंबर पत्थर बुद्धि कौन से देवता की? जो बड़े से बड़ा देवता कहा था, महादेव। नाम क्या रखा? महादेव। अब वो महादेव जी महाराजा जी यही भूल गए कि हम महादेव थे। क्या भूल गए कि नहीं? हाँ, वो भूल गए। वो घड़ी घड़ी अपन को समझ, मैं महादेव अभी आत्मा हूं, लड्डू तुम हो महात्मा। अरे वो शिव ही तुम्हारे अंदर आकर के महात्मा, वो क्या नाम, क्या वो महादेव का पार्ट बजाती है। वो शिव ही चारों ब्रह्मा के अंदर बड़े से बड़ी सृष्टि की अम्मा का पार्ट बजा के दिखाती है, सहनशीलता का। नहीं तो आज के तमो प्रधान मनुष्य ये ऐसी सहनशीलता धारण कर सकते हैं? नहीं धारण कर सकते। वही आत्मा है जिस मनुष्य तन में प्रवेश करती है
उसको ऐसा बनाती है जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर प्रधान बन जाता है। सत्व गुण का भी प्रधान, रजोगुण का भी प्रधान। क्या रजोगुण किसको दिखाया जाता है? रजोगुण की यादगार है बैल, जिसको नाम दिया है बृखभ। क्या ढेर सारी गायों के झुंड के बीच में रहता है एक बैल, और बच्चे पैदा करता है कि नहीं है ना? तो सबसे ज्यादा वीरवान कौन हुआ? वो बैल ही हुआ। तो उसको बैल के रूप में दिखाया। बैल कौन हुआ? वो ही बैल बुद्धि जो अपन को थोड़ा सा ज्ञान मिलता है और समझ के बैठ जाता है संक्षेप्तर से, क्या मैं महादेव हूं। तुम कहां से लड्डू बन जाओगे महादेव? अभी तो छोटे छोटे देवताएं भी बनने हैं। नारायण है जिसकी पूजा होती है घर घर में, कृष्ण के रूप में ज्यादा ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं। तो वास्तव में ये देवताएं जो हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं अंतिम जन्म में। जो नई नई आत्माएं द्वापर कलयुग में उतरी हैं वो फिर भी सात्विक होती है। और फिर सबसे लास्ट मुख्य धर्म है क्रिश्चियन धर्म। क्या क्रिश्चियन जानते हैं इस बात को? क्योंकि ज्यादा सतो प्रधान है ना बुद्धि उनकी चारों धर्मों में। अरे देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया महादेव, योगीश्वर, शास्त्रकारों ने लिख दिया योगीश्वर। सनत कुमार भी योगीश्वर। अरे दो योगीश्वर कहां से हो जाएंगे? उधर फिर कृष्ण को भी योगी राज दिखाई दिया। अरे योगियों का राजा एक होगा सारी दुनिया में कि तीन तीन होंगे, दो होंगे? नहीं, एक ही। तो एक ही वास्तव में शंकर वाली आत्मा देव देव महादेव जो कही जाती है, वो ही देवताओं का सबसे पुराना देवता बनता है। मनुष्य से देवता आदि नारायण विष्णु। तो वो पुरानी आत्मा है ना। जन्म लेते लेते, क्या शरीर का जन्म लेते लेते पार्ट तो ऊंचा बजाया जन्म जन्मांतर, अंतिम जन्म में भी ऊंचा पार्ट बजाता है या नीचा बजाता है? अंतिम जन्म में भी शरीर से ऊंचाई पार्ट बजाता है, भले कोई पहचाने या न पहचाने। इतना तक होता है कि 84 जन्मों में वो आत्मा ऊंची स्टेज का जो पार्ट बजाती है वो गुप्त रह करके अपने को गुप्त रख के पार्ट बजाती है कि प्रत्यक्ष होके पार्ट बजाती है। कहते हैं थोथा चना बाजे घना, कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकती जाए। आधी भरी हुई गगरिया होगी ना कलश, तो ज्यादा छलकेगा है। तो ऐसे ही है दुनिया की ये जो क्षुद्र आत्माएं है ना, इस दुनिया में बाद में आती हैं, वो अपने को बहुत प्रत्यक्ष करती है, दिखावा बहुत करती है। अरे हम बड़े श्रेष्ठ हैं लड्डू। तुम कहां से श्रेष्ठ हो जाओगे? है तुम बाद में उतरी हुई आत्माएं इस सृष्टि पर। श्रेष्ठ तो वो हैं जिनका तुम आधार लेते हो। तुम्हारे बाप क्राइस्ट ने जीसस का आधार लिया ना। क्रिश्चियन इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि क्राइस्ट जो था वो नाम बाद में पड़ा, पहले उसका नाम जीसस था। जीसस में प्रवेश किया। क्राइस्ट तो सतो प्रधान आत्मा थी। सात्विक आत्मा गर्भ से जन्म नहीं ले सकती, लेगी गर्भ में पकना पड़ता है। अंदर जैसे जेल हो गई, 9 महीने जेल में पड़े रहो। आत्मा त्राही त्राही करती है बाहर आने के लिए। तो वो आत्मा जेल ही बनेगी जो सप्तधाम से आएगी, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। वो आत्मा जो अर्श से उतरती है डायरेक्ट, क्राइस्ट की आत्मा हो, इब्राहिम की आत्मा हो, महात्मा बुद्ध की आत्मा हो, वो पहले प्रवेश करती है। महात्मा बुद्ध ने, उनका नाम पहले सिद्धार्थ था जिस शरीर में प्रवेश किया, बुद्ध नाम तो नहीं था। जब प्रवेश किया तो उस आत्मा ने जो करिश्मा दिखाया नहीं आत्मा ने, तो महात्मा बुद्ध ने पड़ा। ऐसे ही जीसस में प्रवेश किया तो उसका नाम क्राइस्ट पड़ा। तो ये जो बाद में उतरे हुए हैं ना बुद्ध और क्राइस्ट, ये फिर भी जानते हैं क्रिश्चियंस, क्योंकि नई हिस्ट्री है ना,
तो वो जानते हैं कि हाँ भाई जीसस नाम का कोई पहले का कोई धर्म था, उसमें प्रवेश किया। अब ये नहीं जानते कि वो कोई देवता धर्म की आत्मा है। कौन? जीसस। तो शिव आकर के प्रवेश करता है और प्रवेश करके वो अर्जुन को ज्ञान धन का अर्जन कराता है। जिस ऊंच ते ऊंच ज्ञान धन का, खूट ज्ञान धन का अर्जन करने से अर्जुन जन्म जन्मांतर का राजयोग सीख करके बड़े ते बड़ा राजा बनता है अंतिम जन्मों तक। इसलिए ब्रह्मा मुख से शिव बाप ने बोला कि कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी राजाई का सुख भोगते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्योंकि मैं ही आकर के राजा बनाता हूं राजयोग सिखा करके। ओम शांति।